आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर पैरामीटर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर में हम लोग उसके जितने भी गेन हैं, करंट गेन हो, वोल्टेज गेन हो, पावर गेन हो, उस तीनों को देखेंगे। ट्रांजिस्टर पैरामीटर में हम बात करेंगे यदि किसी ट्रांजिस्टर को दिए गए इनपुट सिग्नल की अपेक्षा उससे प्राप्त होने वाली आउटपुट सिग्नल की करंट या वोल्टेज या पावर अधिक हो तो उसमें गेन है, ऐसा कहा जाता है। गेन को तीन प्रकार से दिखाया जाता है। पहला करंट गेन, दूसरा वोल्टेज गेन और तीसरा पावर गेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट गेन के बारे में। किसी भी ट्रांजिस्टर का करंट गेन अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो अल्फ़ा में हम लोग ये देखते हैं कि किसी निश्चित वोल्टेज मानों पर बिना लोड रेसिस्टर लगाए कलेक्टर करंट तथा एमिटर करंट के परिवर्तनों का अनुपात अल्फ़ा कहलाता है। इसे हम अल्फ़ा इस तरह से दिखाते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू डेल आई सी बाय डेल आई ई, यानी चेंज ऑफ यानी परिवर्तन कलेक्टर करंट का मान, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का मान। और ये जब हम लोग जितना चाहे प्रश्न में कुछ भी दिया हो कलेक्टर करंट का या एमिटर करंट का मान आप सॉल्व करेंगे तो आप याद रखेंगे कि 0.99 से अधिक नहीं आएगा अल्फ़ा का मान सॉल्व करने पर भी, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक उसी तरह हम लोग बीटा देखते हैं। बीटा देखते हैं निश्चित वोल्टेज पर बिना लोड रेसिस्टर लगाए, यानी बिना लोड रेसिस्टर RL लगाए कलेक्टर करंट IC तथा बेस करंट के परिवर्तनों के अनुपात को बीटा कहते हैं। उसे इस तरह से दिखाते हैं और ये मेरा होता है डेल IC बाय IB, यानी परिवर्तन कलेक्टर करंट, यानी कलेक्टर करंट प्रश्न में दिया है और बेस करंट दिया है तो हम दोनों को कटाकर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा बीटा का मान 100 से अधिक नहीं आएगा और इसका इस सब का कोई यूनिट नहीं होता, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ना अल्फ़ा का इकाई होता है ना बीटा का इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रश्न में अल्फ़ा दिया हुआ है और कहेगा बीटा निकालने, तो इस प्रकार से अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन रखते हैं। अल्फ़ा निकालना हो और बीटा दिया हुआ है तो बीटा बाय 1 प्लस बीटा, इस तरह से हम निकालते हैं। अगर बीटा निकालना है और अल्फ़ा दिया हो प्रश्न में तो अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरह से निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस करंट दिया है और कलेक्टर करंट दिया है, तो हम लोग बीटा पहले निकालें क्योंकि बेस और कलेक्टर करंट का फॉर्मूला किस पे है, बीटा पे है। तो IC बाय आई इस तरह से सॉल्व किए हम लोग और बीटा देखिए मैक्सिमम आया 100, तो बीटा हमको पता चल गया। अब हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। ठीक उसी प्रकार पुट किए 100 बटा 1 प्लस 100, 100 बटा 101, 0.999, देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 0.99। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आगे चलकर करेंगे हम लोग।